हेलो स्टूडेंट, मैं वंदना परियानी विद्यादान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा छठवीं विज्ञान के पाठ 2 भोजन के घटक के विषय में पढ़ेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। आपको चित्र 2.3 तथा चित्र 2.4 में कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत दिखाई दे रहे हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, इसके विषय में चर्चा करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं। गेहूँ, चावल, बाजरा, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम और मक्का। ऐसे ही वसा के कौन कौन से स्रोत हैं बच्चों? मांस, घी, दूध, मक्खन, अंडे, मछली आदि। ये हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? पादपों से भी प्राप्त होते हैं और जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः क्या कहा जाता है बच्चों? शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जा युक्त भोजन कहते हैं, वैसे ही प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं? शरीर वर्धक ही हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। चित्र 2.5 में सारणी जो दी गई है उसमें ध्यान से देखिए कि आपको प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है। मांस, मछली, पनीर, दूध, अंडे आदि से हमको क्या प्राप्त होता है बच्चों? प्रोटीन प्राप्त होता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी किन किन चीज़ों के लिए आवश्यक होते हैं? विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करते हैं। बच्चों, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी तथा विटामिन ई और विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिनों का एक समूह होता है। इस समूह को बच्चों हम क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँख को क्या रखता है बच्चों? स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से चित्र 2.9 में दिखाए गए हैं। तो बच्चों, आइए बच्चों, हम देखते हैं कि इन विटामिनों के कौन कौन से स्रोत हैं। विटामिन ए के स्रोत पपीता, गाजर, आम, दूध आदि। इनका सेवन करने से हमको विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है। विटामिन डी बी के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं? गेहूँ, चावल इत्यादि। विटामिन सी के स्रोत हैं संतरा, टमाटर, मिर्च, अमरूद, नींबू, आंवला। विटामिन डी के स्रोत हैं अंडे, मछली, दूध आदि। इसके अतिरिक्त विटामिन डी का स्रोत है धूप। धूप भी एक अच्छा विटामिन डी का स्रोत है। हमारे शरीर को बच्चों विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा के अतिरिक्त कुछ खनिज लवणों की भी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक हैं। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि कौन कौन से खनिज लवण हैं और इनके स्रोत क्या क्या हैं। जैसे आयोडीन। आयोडीन के स्रोत क्या हैं? अदरक, पालक, मछली आदि। आयोडीन की कमी से बच्चों मालूम है आपको कौन सा रोग हो जाता है? घींघा रोग। ये गले में होता है। फास्फोरस के प्रमुख स्रोत हैं दूध, केला, अनाज आदि। लोह के प्रमुख स्रोत, लोह मीन्स आयरन। आयरन पालक, एप्पल आदि से आपको भरपूर मात्रा में मिलता है। अगर आप लोग आयरन का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। अधिकांशतः खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने पहले भी सारणी 2.2 में प्रेक्षण को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है बच्चों। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की
पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। वृक्षांश के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं बच्चों? साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी हमारे भोजन के आवश्यक अवयव हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। वृक्षांश बच्चों होता क्या है वास्तव में? वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की क्या करता है? मदद करता है, सहायता करता है। बच्चों, इस चैप्टर के आगे का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।